हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 21 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इसका साइज को बताइए, सिम्बैक्स को, ये कहाँ होने वाला है और किस देश में होने वाला है, किस देश में आयोजित किया जाएगा। अभी इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा और अपने मित्रों तक भी जो है शेयर करिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहा, हाल ही में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा, तो रो रो फेरी सर्विस किस राज्य में जो है शुरू की गई है। तो ये आपको बताना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जो है भारत की है, तो नदी में जो है शुरू किया गया है। तो अब हो सकता है आपको नदी भी पूछ ले, किस नदी में ये शुरू किया गया है। तो आप बताइए किस नदी में शुरू किया गया और किस राज्य में शुरू किया गया है। सिक्किम, गोवा, केरल या उत्तराखंड। तो कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? ये जो है गोवा की मांडवी नदी में। आप मांडवी नदी के बारे में जानते होंगे, गोवा में बहने वाली नदी है। मांडवी नदी में जो है शुरू किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देखते हैं। तो हाल ही में गोवा सरकार ने मांडवी नदी पर देश की पहली रो रो फेरी सेवा, यानी रोल ऑन रोल ऑफ सेवा शुरू की है। तो किस नदी पर शुरू की है? मांडवी नदी पर। ये आपको ध्यान रखना है, किस नदी पर? मांडवी नदी पर देश की पहली रो रो फेरी सेवा, रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा शुरू की है। तो यह सेवा जो है चौराहो द्वीप है, वहां पर क्या देश है दोस्तों? चोराओ आइसलैंड और रिबंदर एक प्लेस है, उसके भी जो है तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक जल जो है परिवहन सुनिश्चित करेगी। तो क्या करेगी? अभी रोरो फेरी सेवा सर्विस देखिए इस तरह से कुछ होता है। ये आपका है, सर्विस यही होता है रोरो फेरी सर्विस। मतलब क्या है? आप इसमें जैसे मान लीजिए आप कहीं काम करने जा रहे हैं, सुबह आपको जो है यहाँ से घूम के बहुत दूर जाना पड़ रहा है। कहाँ से? यहाँ से अगर मान लीजिए जहाँ आपका प्लेस है, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो नदी वगैरह पार करते हुए बहुत दूर से होकर के आपको जाना पड़ेगा। बीच में जो है ऐसा प्लेस है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास ये सर्विस उपलब्ध रहेगा, फेरी सेवा जिसे कहते हैं, रोरो फेरी सेवा। इसमें क्या होगा, आप अपना जो है बाइक वगैरह इसमें रख लीजिए। और ये जो है ये अभी शुरू किया गया है। ये क्या होगा, ये फ्री में अपना बाइक वगैरह रख सकते हैं। इसमें खाली आपका जो सवारी का पैसा लगेगा। तो इसमें जो है क्या होगा, आप बाइक रख लीजिए और इसको अपने प्लेस पर चले जाइए, बहुत कम जो है समय में आपको पहुंचा देगा। तो फिर क्या होगा, उधर से आते समय भी अपना बाइक रखिए और जो है इस पे बैठिए बाइक रखकर और यहाँ आके पहुंच जाइए। और यहाँ से मान लीजिए आपके घर 5 किलोमीटर दूर है या 7 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ नजदीक पहुंच गए। नहीं तो ऐसे हो सकता है 60-70 किलोमीटर आपको जो है जाना पड़ता है। यहाँ से 5 हिस्से हो गया, 10 हिस्से हो गए, 15 किलोमीटर में आप पहुंच गए। तो ये होता है इसका फायदा, इसको शुरू किया गया है। तो ये आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। रोरो फेरी सेवा इसी को कहा जाता है। तो इस सेवा के तहत जो है दो दो जो है आधुनिक फेरी चलाई जाएंगी, एक गंगोत्री और एक जो है द्वारका। तो गंगोत्री और द्वारिका नामक जो है दो आधुनिक फेरी चलाई जाएंगी, इसको भी ध्यान रखना है। तो यह एक जो है ऐसी जलयान प्रणाली है जिसमें यात्री अपने वाहन के साथ है फ्री में जो है सवार हो सकते हैं। क्या होगा, अपना वाहन रखिए और फ्री में अपना जो है सवारी करिए। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। मांडवी नदी में शुरू किया गया, गोवा सरकार ने इसको शुरू किया है। तो अब जैसे मान लीजिए होता है, आपको हम जो बताना चाह रहे थे शायद आप लोग समझ गए होंगे कि इससे आप जो है बहुत लोग परिचित होंगे इस दर्द से। क्यों? क्योंकि जो है पानी की वजह से जो है बहुत सारी दूरियां जो है तय करनी पड़ती है। तो ये जो सेवा है ये आपका जो है ये दूरी कम कर देता है। तो ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण था, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नदी भी आपको ध्यान रखना है, मांडवी नदी जो है गोवा में बहती है। अगला है, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने जो है पशुधन खेती यानी लाइव स्टॉक फार्मिंग को जो है आधिकारिक रूप से जो है कृषि का दर्जा दे दिया, एग्रीकल्चर का दर्जा दे दिया है। देखिए होता क्या है, जो लाइव स्टॉक है, पशुधन है, ये जो है आपकी कृषि में जो है इंक्लूड कर दिया जाता है। क्या होता है? कृषि। तो ये आपको ध्यान रखना है, कृषि को, इसी कृषि को जब जब पशुधन के साथ कृषि किया जाता है तो इसी कृषि को मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो ये कृषि के अंतर्गत ही आता है। अब इसको जो है आधिकारिक तौर पर पशुधन खेती यानी लाइव स्टॉक फार्मिंग के रूप में जो इसको क्या किया है, रेखांकित किया, उसको जो है आधिकारिक रूप से उसको कृषि का दर्जा दिया है। वो भी जो है लाइव स्टॉक फार्मिंग भी एक कृषि है, ये कहा है इन्होंने।
तो कृषि का जो है नहीं तो पहले क्या होता था, हर राज्य में पूरे भारत में अभी जो लाइव स्टॉक है, जो पशुधन पालन होता है, वो इसी कृषि में इंक्लूड हो रहा है कि पशुधन पालन भी एक जो है कृषि है और इसी कृषि का एक भाग है। लेकिन इसको अलग से जो है लाइव स्टॉक फार्मिंग को अलग से जो कृषि का दर्जा दिया गया है, तो इससे जो है क्या होगा, उसके उसको अलग पहचान मिलेगी, उस जो पशुधन है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो कौन सा आपको बताना, कौन सा वो राज्य बना है जो लाइव स्टॉक फार्मिंग को जो है पशुधन का दर्जा दे दिया है, सॉरी कृषि का दर्जा दिया है पशुधन खेती को, और वो पशुधन खेती माना जाएगा। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तो किस राज्य सरकार ने जो है इसको, किस राज्य सरकार ने इसको जो है खेती का दर्जा दिया है, कृषि का दर्जा दिया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इसको आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा दिया है लाइव स्टॉक फार्मिंग को। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप जानते होंगे पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व में सबसे अधिक जो है दुग्ध का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे अधिक दूध का उत्पादन आपका कहाँ होता है? ये आपका जो है इंडिया में होता है। और उसको दूसरे नंबर पे कहाँ होता है दोस्तों? तो ये आपके यूएसए में होता है। ये सब डाटा भी आपसे पूछा जाता है। आपको बताना है सबसे अधिक जो है अपने आपके जो है राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक दूध का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप, आपके लिए सवाल है, आप इसको बताइए। और सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ है, किस राज्य में है? तो ये भी बता सकते हैं आप। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जो है पशुधन कृषि को आधिकारिक रूप से ऑफिशियली जो है इसको कृषि यानी एग्रीकल्चर का जो है दर्जा दिया है, जो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब देखिएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र कौन सा राज्य जो है कृषि के साथ जो है, कृषि को नहीं सॉरी पशुधन कृषि को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया, भारत का पहला राज्य बना है। इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना। अभी तक किसी भी राज्य ने इसको जो है अलग से दर्जा नहीं दिया था। इस ये जो है अलग से इसको क्या किया, मान्यता दिया है। पशुधन कृषि जो है ये क्या है? लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या होता है दोस्तों? जब जानवरों या पशुओं को जो है मानव की आवश्यकताओं के लिए पाला जाता है और उनके उत्पादों का उपयोग किया जाता है, तो उसे पशुधन कृषि कहा जाता है, लाइव स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। समझ में आई बात ना? जब जानवरों और पशुओं को, जैसे आप देखिए, जानवर और पशु भी एक जो है क्या है, आप उससे उत्पाद प्राप्त करते हैं और उससे जो है आपका आमदनी होता है, उससे आपका जो है, उसकी जो है आपसे आय, उससे आपका आय जो है जनरेट होता है। क्या होता है? आय उससे जो है जनरेट होता है। तो ये लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या है? जब आप जानवरों का और पशुओं का, जानवरों और पशुओं का जो है अपनी मानव अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से जो है उसको पालता है और उसके उत्पादों को अपने हिसाब से उपयोग करता है। जैसे उसके उत्पादों को बेच करके वो आमदनी कमाता है, तो वही जो है पशुधन कृषि होता है। तो अब इससे क्या होगा, जब ये पशुधन पालन वहाँ बढ़ेगा, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो किसानों की आमदनी जो है वो भी बढ़ेगी। ये ध्यान रखना है। अगला है संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अभी आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, उसके बाद ये जिन लोगों को दिया गया उनका जो है क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, उनका जो है देश पूछा जा सकता है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? विकल्प आपके सामने है, बताइए कौन किसको दिया गया है। तो ब्रेंडा रेनाल्ड्स और कैनेडी ओडोडे को जो है ए और बी दोनों को जो है क्या किया गया है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 दिया गया है। अभी आपको इसके बताए थे 18 जुलाई को जो है नेल्सन मंडेला का जो है अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 18 जुलाई को। और इन्हें जो है 1990 में भारत रत्न दिया जा चुका है। दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक नेल्सन मंडेला जी हैं और जो है लाल कुर्ती के जनक लाल कुर्ती के जो जनक थे उनको। तो ये जो है उनको दो लोगों को क्या किया गया है, दो लोगों को अभी तक जो विदेशी लोग हैं उनको क्या गया है, रत्न दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए और बी दोनों लोग को दिया गया है। अभी इनके बारे में नेल्सन मंडेला के बारे में पूरा जो है बताए थे, ये जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। तो कनाडा के जो है आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स। कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
और केन्या के जो है सामाजिक उद्यमी हैं, कौन है? केनेडी ओडोडो। इनको जो है संयुक्त राष्ट्र के मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? तो ब्रेंडा रेनाल्ड्स को और केनेडी ओडोडो को। तो दोनों का देश कौन है? तो ये कनाडा और केन्या दोनों के कैसे है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे याद कर सकते हैं। एक जो है आपका जो है नॉर्थ अमेरिका वाले में, नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट में है, और एक जो है आप का अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो इनको याद रखना। कनाडा और केन्या से दोनों बिलोंग करते हैं। पूछा जा सकता है आपका जो है 2014 में इस पुरस्कार को जो है स्थापित किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, और 2015 से इसको जो है दिया जा रहा है। इसमें क्या होता है, हर 5 साल में जो है 2 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया जाता है। जो किसको दिया जाता है, तो ये भी देख लीजिएगा। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और मानवता की सेवा में अपने जो है जीवन समर्पित किया है। तो उन लोगों को जो है ये दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसको दिया जाता है? जो मानवता की सेवा किया हो, अपने मानवता के लिए जो है पूरा अपना जी जान न्यौछावर कर दिया हो, उनको यह जो है पुरस्कार दिया जाता है। न्याय के लिए लड़ा हो। अगला है टिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया जाएगा? इसी महीने में जो है सिम्बैक्स नौसैनिक अभ्यास 2025 का आयोजन होने वाला है। ये हर वर्ष जो है होता है, भारत और किस देश के बीच में होता है? तो श्रीलंका के बीच में, सिंगापुर के बीच में, सेशल्स या सूडान के बीच में। अब देखिएगा यहाँ बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन जाएगा। आप जो है सोच रहे होंगे, बहुत बार ऐसे होता है कि इसके नाम से पता चल जाता है कि CSIM है, तो यानी इंडिया और कोई एक देश है जो मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहा है, बायलैटरल एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ आपका जो है यस से सभी नाम है। अब बताइए आप लोग क्या करेंगे? तो इसको जो है विकल्प में आपका ऐसा कंफ्यूजन करने लीजिएगा, तो फिर देखिएगा कैसे क्या होगा आपका। इसीलिए जो थोड़ा इसको स्पेशल ध्यान देके आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आपका जो है सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। किसके बीच में दोस्तों? अब ये सिम्बेक्स नाम है इसका, आप ऐसे याद कर सकते हैं, सिम्बेक्स। सिम्बेक्स एक्सरसाइज सिंगापुर। सिंगापुर ये देखिएगा। अब ऐसे इसको मान लीजिए इसमें कंफ्यूज हो रहा है आपको, तो यस आई को भी इंक्लूड कर दीजिए। SINGA सिंगापुर ऐसे लिखेंगे ना, तो यस आई को भी इंक्लूड कर दीजिए, तो आपका लगभग लगभग यही देश आपका पड़ेगा, और यस से लगभग कोई देश नहीं पड़ेगा जिसके साथ हम लोग एक्सरसाइज करते होंगे। तो सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, तो ये जो है नौसैनिक अभ्यास है जो सिंगापुर और इंडिया के बीच में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पिछली वर्ष यह जो है एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में भारत में आयोजित किया गया था। कहाँ? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अब की वर्ष ये जो है क्या होगा, अब की वर्ष ये सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा ये एक्सरसाइज। तो ये आपको ध्यान रखना। देखते हैं इसके बारे में। तो सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है। तो हम बताए ना, मेरीटाइम एक्सरसाइज है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। और 2025 का सिम्बेक्स का अभ्यास जो है जुलाई के अंत में, इसी महीने के अंत में जो है सिंगापुर में आयोजित किया जाने वाला है, जो इसका 32वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा दोस्तों? 32वां संस्करण इसका जो है होगा। तो ये 30वां संस्करण जो है पिछले वर्ष ये विशाखापट्टनम में हुआ था। कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। तो इस अभ्यास को एक्सरसाइज लायन किंग कहा जाता है। एक्सरसाइज लायन किंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है, अच्छे लेवल पे होता है। दोनों देशों के बीच में जो है साझेदारी के माध्यम से कैसे चीजों को हैंडल किया जा सकता है, इसलिए ये एक्सरसाइज किया जाता है। तो ध्यान रखना है। किसके बीच में होता है? तो सिंगापुर के बीच में होता है और इंडिया के बीच में होता है सिम्बैक्स। और ये अब की वर्ष का 32वां संस्करण है। ये देश आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज जो है आपका सिंगापुर में आयोजित होने वाला है। कहाँ होने वाला है दोस्तों? सिंगापुर में आयोजित होने वाला है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हाल ही में जो है ग्रीन हाइड्रोजन समिट का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपको बताना और राज्य बताना कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, गुजरात। कहाँ किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा ये है आपका
आंध्र प्रदेश में ये आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब इसके बारे में देखते हैं। तो हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश के एसआरएम यूनिवर्सिटी में 18 से 19 जुलाई तक किया गया है। तो ये इसको ध्यान रखना है, ये कहाँ किया गया है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो आंध्र प्रदेश के एसआरएम यूनिवर्सिटी में जो है ग्रीन हाइड्रोजन समिट का आयोजन किया गया है। ये कई कई जगह हो चुका है, तो आपकी बस आंध्र प्रदेश में एसआरएम यूनिवर्सिटी में हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर जो है ध्यान देने के लिए, उसके बारे में लोगों के अंदर जो है उत्सुकता जगाने के लिए कि हाँ ग्रीन हाइड्रोजन पे कैसे हम लोग फोकस कर सकते हैं, ये जो है इसके लिए ये समिट होता है। तो उद्घाटन इसका जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है मुख्य रूप से। लेकिन इसको आयोजित कौन करा रहा है, इसको आयोजक कौन है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। ये ध्यान रखना, भारत सरकार का पूर्ण रूप से इसको सहयोग दिया गया है। तो भारत सरकार का जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है और आंध्र प्रदेश सरकार है तथा एसआरएम यूनिवर्सिटी, ये तीनों मिल करके आयोजित करा रहे हैं। एसआरएम यूनिवर्सिटी में होगा तो वो अपना कराएगा ही, और आंध्र प्रदेश सरकार भी सहयोग कर रही है, और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार भी इसको सहयोग कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन को जो है बढ़ावा देने के लिए यह होता है समिट। तो उद्देश्य क्या है? भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के नवाचार यानी इनोवेशन और नीतियों यानी उसकी पॉलिसियों पर जो है चर्चा करना और उसे बढ़ावा देना, यानी कैसे उसको जो है ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इसलिए इसको समिट को आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना है। अगला है यूके की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने भारत के किस शहर में अपना पहला परिसर खोला है? तो ये आपको ध्यान रखना। अभी आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ ले, यहाँ यूके ना रहे आपका, यूके यहाँ कट जाए, कि साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने जो है इस शहर में अपना परिसर खोला है, भारत में अपना परिसर खोलने के लिए कहा है। तो ये किस देश की विश्वविद्यालय है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो है किस देश की विश्वविद्यालय, किस देश का विश्वविद्यालय है? तो यूके का है। ये आपका क्वेश्चन एक तैयार हो गया। दूसरे नंबर वो प्लेस कहाँ है जहां भारत में इन्होंने अपना परिसर खोला है, पहला परिसर अपना खोला है? तो गुरुग्राम, गांधीनगर, मुंबई या नोएडा, कहाँ इन्होंने अपना जो है परिसर खोला है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने, और जो यूके के विश्वविद्यालय है? तो ये आपका जो है गुरुग्राम में। कहा दोस्तों? गुरुग्राम में जो है, हरियाणा के गुरुग्राम में अपना परिसर खोला है। क्या खोला है? हरियाणा के गुरुग्राम में। तो यूके हाल ही में यूके की साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपना पहला विदेशी परिसर खोला है। तो यह जो है सितंबर 2025 में अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू करेगा। तो कहा कब शुरू करेगा? सितंबर 2025 में जो है अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू करेगा। इस विश्वविद्यालय का आप खोल दिया है, ये इसका पूरा उद्घाटन हो गया है। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो है, अगर देखेंगे तो टॉप 100 है वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यहाँ देखिए क्यूएस नहीं लिखा है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो होती है टॉप 100 है, उस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में संस्थानों में से एक जो है, यानी टॉप 100 में इसने जो है रैंक बनाया है। यानी आप कह सकते हैं कि अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक है, जो गुरुग्राम में अपना जो है कैंपस खोला है, विदेशी कैंपस खोला है। तो अभी इसका इसी वर्ष जो है इसका सत्र भी प्रारंभ हो जाएगा। तो यह विश्वविद्यालय गुरुग्राम में अपना पूर्ण परिसर, फुल फ्लेज्ड कैंपस जो है खोला है, और भारत में ऐसा करने वाला यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। अब सोचिएगा, फुल फ्लेज्ड जो है कैंपस इन्होंने खोला है, पूर्ण कैंपस खोला है, पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से अपना क्या किया है, कैंपस खोला है। और यह भारत में ऐसा करने वाला कोई भी विश्वविद्यालय अभी तक ऐसा नहीं है, पहला विश्वविद्यालय ऐसा बना है, विदेशी विश्वविद्यालय जिसने अपना पूर्ण परिसर खोला हो। तो ये यूके का जो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है उसके बारे में ध्यान रखना है, गुरुग्राम में अपना वो खोला है, इसको भी ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण था। ये समझौता बहुत दिन पहले हो गया था, लेकिन अभी इसका उद्घाटन भी हो गया है। अगला है, किस देश ने अपने अगले आम चुनाव के लिए मतदान की आयु को 18 से 16 वर्ष करने की घोषणा किया है?
तो यहाँ जो अगला आम चुनाव होने वाला है, जनरल इलेक्शन होने वाला है, उसके पहले जो है या उसमें कह सकते हैं, जनरल इलेक्शन में इन्होंने घोषणा किया है कि मतदान की आयु 18 वर्ष अभी वहां है, और उसको कम करके हम लोग 16 वर्ष कर देंगे। तो किस राज्य सरकार ने इसको जो है किस सरकार ने जो है किस देश ने किया है, किस देश की सरकार ने? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, या ऑस्ट्रेलिया। तो जो है इसने शुरू करने के लिए कहा कि हम 18 वर्ष से जो है घटा करके 16 वर्ष का मतदान का उम्र कर देंगे। तो ये आपका जो है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने जो है यूनाइटेड किंगडम ने ये घोषणा किया है कि हम 18 वर्ष से 16 वर्ष जो है मतदान की उम्र कर देंगे। अगला 2029 में जो है क्या होने वाला है, 2029 में यहाँ जो इलेक्शन होने वाला है, उससे उसको देखते हुए तो आप पहले आपको ये बता दें कि 61वां संविधान संशोधन आया था। संविधान संशोधन भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहे हैं चीजें। भारत में जो है 61वां संविधान संशोधन आया था। कब आया था? 1988 में आया था। देखिएगा 1988 में आया था, जो आपका जो है 1989 में लागू हुआ था। तो उसके तहत जो है 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है भारत में मतदान की उम्र जो है, किसका दोस्तों, मतदान का उम्र जो है ये घटा करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये संविधान संशोधन भी पूछा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र जो है घटा करके 21 से 18 कर दिया गया है, और ये सन कौन सा है जब भारत मतदान की उम्र 21 से घटा करके 18 कर दिया गया है। तो भारत में अब आप कोई भी इलेक्शन होता है, जो कोई इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, तो कोई भी इलेक्शन जो होता है उसमें आप अगर मत कर रहे हैं तो आप 18 वर्ष के हो गए हैं, और आपका मतदाता सूची में नाम, मतदाता सूची का जो लिस्ट बनता है उसमें अगर आपका नाम है तो आप उसको वोटिंग कर सकते हैं, 18 वर्ष क्रॉस कर गए हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। ये याद रखना। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है भारत से संबंधित जो बातें थी उसको भी बता दी है। तो भारत में प्रेजेंट टाइम में 18 वर्ष वोटिंग का एज है, और वो भी पहले 21 वर्ष था। इसको संशोधन करके जो है वो 18 किया गया है। तो यूके सरकार ने जो घोषणा की है कि 2029 का जो आम चुनाव होने वाला है, जनरल इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले वोट देने की आयु 18 से घटा करके 16 वर्ष कर दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो आज का करंट अफेयर्स था वो दोस्तों समाप्त होता है। हम लोग लेकिन रिवीजन का सेशन जो है 1 मिनट लगेगा, 1 1.5 मिनट उसमें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है रिवीजन आपका। किस देश ने हाल ही में चौथे बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की जो है, 2025 है, इसकी मेजबानी की है? किस देश ने की है आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की मेजबानी? तो ये किया है भारत ने किया है, वर्चुअली इसका जो है क्या किया है, मेजबानी किया है। तो बिमस्टेक के कुछ नाम आपको बताना है। इसका जो है स्थापना 1997 में हुआ था, ये हम आपको बता देते हैं, लेकिन इसमें कितने देश हैं ये आपको बताना है, कल क्योंकि बताया गया था पूरा। हाल ही में समाचारों में देखा गया प्रोटो स्टार क्या है? तो प्रोटो स्टार जो है तारा निर्माण का प्रारंभिक चरण होता है, ये अभी समाचारों में रहा था। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो जो है ये आपके तंजानिया में स्थित है। ये अफ्रीका की जो है सबसे ऊंची चोटी है। इस पर जो है पर्वतारोही जो है उसके अभियान चलाया गया है। पर्वतारोहणियों के लिए उनके लिए हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है उस अभियान को, इसलिए चर्चा में रहा है। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो आज का जो करंट अफेयर्स था इस यही आपका समाप्त होता है। हम लोग फिर नए सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।